क्लास में हम लोग लास्ट बायो जियो केमिकल साइकिल को पढ़ेंगे, ऑक्सीजन साइकिल को पढ़ेंगे। इस अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट एंड हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ऑक्सीजन है। इस अर्थ पे ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में भी पाया जाता है एंड कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। हमारा एटमॉस्फेयर 21% एलिमेंटल ऑक्सीजन O2 से बना हुआ है। ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है एज CO2 इन एटमॉस्फेयर, एज वाटर, एज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड सिलिकॉन, एज कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर मिनरल्स। ये ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स का एसेंशियल कंपोनेंट भी है। ये तो था ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में पाया जाता है इस अर्थ पे। अब डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन साइकिल को। ऑक्सीजन का बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में साइक्लिक मैनर में मूव होना ही ऑक्सीजन साइकिल कहलाता है। ऑक्सीजन साइकिल की वजह से ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। 3 प्रोसेस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। पहला रेस्पिरेशन, दूसरा कंबशन और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देता है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इतना होता है कि ये 3 प्रोसेस जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उतना ऑक्सीजन ये फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में दे देता है। नाउ ऑक्सीजन साइकिल को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। 3 प्रोसेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है। पहला रेस्पिरेशन, दूसरा कंबशन और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोग नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ चुके हैं। नाउ रेस्पिरेशन एंड कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जलना, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन में कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देता है। एंड रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इसमें ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है। दैट मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ता है और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। लेकिन कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है। इस तरह के रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया को तो एलिमेंटल ऑक्सीजन से पॉइजन भी किया जाता है। अभी हमने देखा कि बोथ कंबशन एंड रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होता है। ये जो एनर्जी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर लेता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्रीन प्लांट्स यूज करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये ग्लूकोज बनाता है एंड ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में और ये ग्लूकोज फर्दर यूज हो जाता है रेस्पिरेशन में। सो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बोथ प्लांट एंड एनिमल यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। जैसे ये हो गया प्लांट और ये हो गया एनिमल, ये दोनों यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कौन यूज करता है? प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और ये जो ग्लूकोज बना वो फर्दर रेस्पिरेशन में यूज होता है। आप सोच रहे होंगे ग्रीन प्लांट्स में तो ग्लूकोज बन गया, एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज कैसे आता है? तो जब एनिमल्स खाना खाता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट को ही खाता है और ऐसे ग्लूकोज एनिमल्स के अंदर आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन साइकिल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।